प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि आज के इस सुंदर समय में परमेश्वर ने अपने दिव्य सामर्थ्य वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करने के लिए जा रहा है। और उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं कि ये जो आज मौका परमेश्वर ने दिया है, ये जो समय परमेश्वर ने दिया है, और इस समय में परमेश्वर के वचन से मैं बातचीत करने के लिए जा रहा हूँ। और बहुत ही ध्यानपूर्वक पूरे मन से परमेश्वर के वचन को सुनने को आपको ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो वचन हमें हर एक मुसीबतों में वो संभालता है, हर एक परेशानियों में वो परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें स्थिर करता है, और परमेश्वर का वचन ही है कि बड़ी से बड़ी समस्याओं का हम सामना कर पाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ संगति में आप निरंतर बने रहें। परमेश्वर जहाँ पे आप हैं, जिस स्थान पे हैं, वहाँ पे परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा को वो प्रदान कर रहा है हर समय। परमेश्वर की निगाहें हर समय हर एक लोगों के ऊपर है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप कभी भी अकेला महसूस ना करें, क्योंकि वो स्वर्गीय पिता आपके पास में है, वो आपके साथ में है। आप उसके वचन को जब आप पढ़ते हैं, उसके वचन को आप जब सुनते हैं, उसके साथ जब आप रिश्ता रखते हैं, अपने रिश्ता को मजबूत करते हैं, परमेश्वर हर पल हर समय क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब बातें वो बताता है, क्योंकि वो हम सब का वो पिता है। और पिता अपने बच्चों को कभी भी छोड़ता नहीं है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो आप जहाँ से आज मुझे देख रहे हैं, जहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, फिर आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जा रहा हूँ, और वो विषय है एक पिता। जी हाँ, आज का विषय है एक पिता। एक पिता का दिल, एक पिता का हृदय, एक पिता का गुण, एक पिता का कर्तव्य, एक पिता का विकार किस प्रकार से होना चाहिए, इस सारे बातों को मैं वचन के माध्यम से बोलने के लिए जा रहा हूँ। और आप जैसे ही वचन को आप सुनेंगे, उसको गहराई से अपने जीवन में आप लागू करोगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर जबरदस्त तरीके से आपको अपनी महिमा के लिए यूज करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यस मेरे पिता, जैसा कि हम जानते हो परमेश्वर हम सबका सृष्टि करने वाला प्रभु है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो आत्मा में वो स्वर्गीय पिता है, आत्मिक है वो। और इस धरती पे हम जब देह में हैं, तो देह में जब हम हैं, तो हमारे लिए भी एक आत्मिक पिता को परमेश्वर ठहराता है। और निश्चय जैसे कि एक हमारा शारीरिक माता पिता होता है जो हमें जन्म देते हैं, सेम वैसे ही आत्मिक दशा में भी हमारे लिए परमेश्वर एक माता और पिता को, आत्मिक माता पिता को ठहराया, जो मसीह जीवन में आपका पालन पोषण करते हैं, वचन को सुनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटना टेकते हैं। वो आपके आत्मिक माता पिता होते हैं। जब आप
उनके पद चिन्हों पे आप जब चलते हैं, मसीह के वचन से जो सिखाते हैं उसको फॉलो करते हो, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जैसा कि हम एक पिता के अधिकार के बारे में सोचते हैं, एक पिता के अधिकार के बारे में सोचते हैं, तो हमें उन्हें तानाशाह के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक पिता को जब हम देखते हैं तो उसे एक तानाशाह के रूप में नहीं देखना चाहिए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, वो ऐसे कोई दुष्ट पिता, दुष्ट राजा नहीं है जो कि अपने शासन के अंगूठे से सबको नियंत्रित करता है। वो ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं प्रेरित एक पिता है, एक अगुवे होते हैं, तो हम उन्हें संसार के अगुओं के समान ना देखें। जब एक प्रेरित को हम पिता, एक प्रेरित को एक अगुवे के रूप में जब देखते हैं, तो उन्हें संसार के अगुवे के समान हमें नहीं देखना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मिक अगुवे और संसारिक अगुवे में बहुत अलगाव है, बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंट है। एक संसारिक अगुवा और एक आत्मिक अगुवे के बारे में अगर देखें तो इन दोनों में बहुत ही अंतर पाया जाता है। अगर देखें उसका मत्ती उसका 11 का 11 वचन को, तो यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है। सब लोग इस वचन को सुने, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है परमेश्वर के वचन में। यहाँ पर लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह सबसे बड़ा है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, संसारिक अगुवे दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनेगा। एक संसारिक अगुवा और एक आत्मिक अगुवे के बारे में मैं बोल रहा हूँ। एक संसारिक अगुवा इस संसार में सबसे बड़ा होता है, आत्मिक अगुवे सबसे छोटे होते हैं। आत्मिक अगुवे सबसे छोटे होते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा, यहाँ बिल्कुल स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह बड़ा है। स्वर्ग के राज में जो छोटे से छोटा है वह बड़ा है। यस मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक संसारिक अगुवा इस संसार में बड़ा है, लेकिन एक स्वर्ग के राज में जो अपने आप को छोटा बनाता है वह क्या है? बड़ा है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और ध्यान सुनेगा, मत्ती उसका 20 का 28 वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वह इसलिए आया कि आप खुद स्वयं उस सेवा टहल करें और बहुतों के छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। ध्यान सुनेगा, दुनिया के अगुवे सबसे सेवा लेना जानते हैं। जो एक दुनिया का, एक संसार का जो अगुवा है वो सबसे सेवा लेना जानता है, सेवा कराना जानता है। आत्मिक अगुवे, यहाँ पे क्या लिखा है आत्मिक अगुवे के बारे में कि वे सेवा करने तथा सबका दास बनने के लिए आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया के अगुवे की आंखें दूसरों से सब कुछ हासिल करने के लिए लगी रहती है। जो इस संसार का जो अगुवा है दूसरों से सब कुछ प्राप्त करने के लिए उनकी आंखें लगी रहती है, परंतु आत्मिक जो अगुवा है, जो सब कुछ दूसरों पर निछावर कर देते हैं। आत्मिक अगुवा जो होता है, संसारिक अगुवे
संसार से सब कुछ प्राप्त करने के लिए उनकी निगाहें रहती हैं, लेकिन एक आत्मिक अगुआ सब कुछ दूसरों पर वो न्यौछावर कर देते हैं और बदले में कुछ प्राप्त करने की आशा और उम्मीद नहीं रखते हैं। दुनिया के अगुवे कुछ आपदाओं को लेकर लड़ते और झगड़ते हैं, लेकिन आत्मिक, और यहाँ पे ध्यान सुनेगा, एक दुनिया का अगुआ क्या कर कुछ अपवादों को लेकर लड़ते झगड़ते और बड़ी क्रूरता से वो शासन करते हैं, लेकिन एक आत्मिक अगुआ प्रेम से शासन करता है, ना कि लड़कर, ना कि झगड़कर, ना क्रूरता के साथ। वो कैसे प्रेम के साथ वो शासन करता है। दुनिया के अगुवे मूलतः स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। आत्मिक अगुवे खुद के लिए मर चुके होते हैं। याद रखिएगा, एक प्रेरित अगुआ कप्तान भी होता है और पिता भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, वह सबसे प्यार करता है, गले लगाने वाला वो पिता होता है, स्नेही पिता, तरस खाता हुआ होता है वो पिता, आंसू बहाता हुआ पिता, पालन पोषण करने वाला पिता, अधिकार जताने वाला पिता। ये सच्चे सभी गुण एक प्रेरित एक पिता में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रेरित उदार हृदय का होता है। कैसा होता है? उदार हृदय का होता है। उसे अपने सहकर्मी से आदर मिलता है। वह उन लोगों की गलतियों को तथा पापों को पिता की तरह देखते हुए उससे सुधार करता है एक पिता, तथा उसे सहते भी हैं। उसका रिश्ता अपने लोगों के साथ पिता का, पुत्र का होता है। एक पिता का जो हृदय है मेरे प्रिय, वो सुधार भी करता है अपने बच्चों की गलतियों को, पापों को। जब वो देखता है तो उसे सुधार भी वो करता है। और एक यही तो है एक पिता और पुत्र का एक ये रिश्ता होता है। पौलुस के बारे में मैं लगातार बातें करता आया, इपफ्रुदीतुस के बारे में बातें करता आया, तीतुस के बारे में, तीमुथियुस के बारे में। तो पौलुस जो है एक पिता है। अगर कुरिन्थियों उसका 11 के 1 वचन को पढ़ें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं? कुरिन्थियों, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। उदाहरण के तौर पे मेरे प्रिय भाई बहन, एक पिता जो होता है वो अपने बच्चों को पूरी तरीके से अच्छी शिक्षा देता है और अच्छी बातें बताता है और उसे आगे बढ़ने के लिए सही डायरेक्शन देता है, सही दिशा देता है। और ये भी कहता, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरे बताए हुए रास्तों में चलो। नीति वचन में भी कहता है, पिता की बात को, पिता की आज्ञा को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जो पुत्र पिता की बातों को मानता है, पिता खुश होता है, पिता उससे आनंदित होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रिय पिता जो होता है वो किस प्रकार से सोच को रखता है, मैं पढ़ रहा हूँ फिलिपियों उसका 2:25 से और 30 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था।
निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, और मेरी भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन, पौलुस एक जो है प्रिय पिता के समान है। वो तीतुस को, तीमुथियुस को, इपफ्रुदीतुस को, जो उसकी टीम के ये सहकर्मी थे, उसके बारे में किस प्रकार से इसका हृदय से निकलने वाला जो प्रेम है इस अपनी पत्री में लिखता है। उन लोगों के बारे में, इपफ्रुदीतुस के बारे में, मकदुनिया की कलीसिया के बारे में। वो स्नेही एक पिता है मेरे भाई बहन। बीमार पड़े सहकर्मी के लिए उसके शोक में डूबे उसके दिल को क्या आप महसूस कर सकते हो? पौलुस किस प्रकार से शोक में डूबा हुआ, उसके दिल को आप महसूस करो यदि इस पत्री में, तो आप उसके दिल को, एक पिता का उसका हृदय है, एक पिता का उसका दिल है, जो इस पत्री में हम समझ पाते हैं। क्या वह पिता का हृदय नहीं है जो इपफ्रुदीतुस के बारे में लिखा और कहता, मैं जो मेरी आवश्यकताओं में मेरी सेवा टहल करने वाला, वो बीमार हो गया, तुम्हारे पास भेजता हूँ, बड़े आनंद के साथ उसको ग्रहण करना, आदर देना। ये एक पिता का एक दिल है, एक पिता का एक ये हृदय है मेरे प्रिय। जब इपफ्रुदीतुस बीमार हो गया, वो पौलुस दुखी हुआ, वो शोकित हुआ, और एक पिता ही है जो अपने बच्चों को जब बीमारी में, समस्याओं में जब देखता है तो उसका दिल रो पड़ता है, उसका दिल टूट सा जाता है, उसका दिल शोक से भर जाता है, उसका दिल दुखी हो जाता है। पौलुस का भी दिल यहाँ पर, उसका भी मन में शोक हुआ, उदासी छा गया था जब इपफ्रुदीतुस बीमार पड़ा। और यहाँ पर एक भाई भी है, और यहाँ पे आत्मिक तौर पे इपफ्रुदीतुस प्रिय पुत्र है पौलुस का। तीतुस भी भाई भी है और पुत्र भी है, तीमुथियुस भी एक भाई है और पुत्र भी है पौलुस का। और यहाँ पर इस बात को अगर देखें तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर कुरिन्थियों, उसका दूसरा कुरिन्थियों 2:12 और 13 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:12 और 13 आयत को यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकदुनिया को चला गया। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक बार क्या हुआ, सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस त्रोआस में आया। कहाँ पे आया? त्रोआस में आया। और जब वहाँ पे सुसमाचार सुनाने के लिए आया तो प्रभु इसके लिए क्या खोल दिया? मार्ग को खोल दिया। ध्यान से सुनेगा, वो मार्ग को खोल दिया। और जब वहाँ पे त्रोआस में तीतुस भाई को जब पौलुस नहीं मिला तो बहुत ही उदास हो गया, वो बेचैन हो गया, दुखी हुआ। और फिर जब नहीं पाया तो वचन में लिखता है कि वहां से विदा होकर वो मकदुनियाई को चला गया। वो कहाँ पे चला गया? मकदुनियाई को चला गया। पौलुस का दिल अपने सहकर्मियों के लिए तरस से भरा रहता था, उनसे मिलने के लिए वो तरस से हमेशा भरा रहता था।
यदि उन्हें कुछ हो जाता तो वह बहुत ही खेदित हो जाता था। पौलुस के जो सहकर्मी थे, पुत्र थे आत्मिक, उन्हें कुछ हो जाता था, समस्या पड़ जाते, दुखी हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, तो पौलुस भी बहुत खेदित हो जाता था। पौलुस का दिल लोगों के प्रति प्यार और स्नेह से भरा हुआ था। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे के बारे में सोचता है, परमेश्वर ऐसे ही प्रेरितों के हृदय में इस प्रकार का प्यार को भरता है। मेरे भाई बहन, और यहाँ पे इस बात को आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से वहां पे जब तीतुस नहीं मिला तो वहां से चला जाता है मकदुनियाई को। तो उसके दिल की पुकार को आप समझ सकते हो, उसके दिल को आप समझ पा रहे हो कि वहां पे जब उसको चैन न मिला तो उसका जो दिल था वो कलीसिया के लोगों से, अपने सहकर्मियों से वो लगा रहता था। उसका जो दिल था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती थी तो बहुत खेदित होता था। वो तरस से वो प्रार्थनाओं को करता था, विनतियों को करता था। उसके अंदर ये इच्छा होती थी कि मैं अपने भाइयों से मिलूं, और वहां पे नहीं मिला तो मकदुनियाई को वो चला गया। ध्यान से सुनिएगा, एक और वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4:16 इस प्रकार से लिखता है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। वो क्या कहता, मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। वर्ग के समान बोलता कि मैं उंडेला जाता हूं। पौलुस अपने आप को अर्घ के समान वो उंडेलता गया। पौलुस अपने बारे में नहीं सोचता था, वो अपने लिए नहीं जीता था। पौलुस, मेरे प्रिय, प्रेम अपने ही बारे में नहीं सोचता रहता है, और मसीह का प्रेम पौलुस के अंदर था, और उसके दिल में जो प्यार था, जो परमेश्वर ने उसके दिल में, पवित्र आत्मा ने जो प्रेम को डाला था, वो अपने लिए नहीं, वो बोलता कि मैं अपने आप को अर्घ के समान उंडेल देता हूं, मैं अपने जीवन को न्यौछावर कर देता हूं, और अब समय आ गया है, कूच का समय आ पहुंचा है। मतलब वो प्रभु के पास जाना चाह रहा, मिनिस्ट्री को करके, और कहता कि मैं अपने दौड़ को पूरी कर ली, मैं अच्छी कुश्ती लड़ लिया, मैं अपने विश्वास की रखवाली की है, अब वो समय आ गया है, वो कूच करके मैं पहुंच जाऊं प्रभु के पास। उसका इस प्रकार से हृदय होता था कि अब मैं कूच का समय आ गया, मैं जाना चाहता हूं। फिर भी वो कहता है, मैं शरीर में जीवित रहा तब भी तुम्हारे लिए लाभ है, और मैं मर भी गया तब भी लाभ है। यदि मैं शरीर में और जीवित रहा तो कुछ समय तक मैं वचन को सुना सकता हूं। ध्यान सुनेगा मेरे भाई बहन, पौलुस अपना सारा जीवन अपने लिए नहीं जिया, वो दूसरों के खुशी के लिए वो अपने जीवन को उंडेल दिया, अर्घ के समान उंडेल दिया। दूसरों के खुशी के लिए अपने जीवन को अर्घ के समान उंडेला। मेरे भाई बहन, याद रखिएगा, इस प्रकार का एक पिता का दिल होता है, एक पिता का हृदय होता है। एक पिता का जो हृदय है, वो एक पिता अपना खुशी, अपना ऐशो आराम को भूल जाता है, अपने बच्चों के भविष्य को वो देखता है, अपने बच्चों के लिए वो क्या नहीं करता है। तो पौलुस भी जो था, कलीसिया के लोगों को अपना एक परिवार समझता था, उनको भाई समझता था, और प्रिय पुत्र के जैसे बहुत सारे लोग थे, उनके बारे में वो सोचता था, वो अपने बारे में नहीं सोचता था। वो अपने प्राण को बार बार में जोखिम में डाल देता था। और यहाँ पे पहला
थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 17 और 20 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 17 से लेकर 20 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिएगा। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रगट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। इसलिए हमने, अर्थात पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कितना अद्भुत बातें लिखी हुई है मेरे प्रिय। अगर पौलुस थोड़ी देर के लिए कलीसिया से दूर हट जाता, अपने भाइयों से दूर हो जाता, तो उनसे मिलने के लिए उसका दिल बेताब रहता था। उसका दिल कलीसिया के लोगों से मिलने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए नित्य और लगा रहता था, उनका मुंह देखने के लिए। एक पिता जब अपने बच्चों को काफी दिन नहीं देखता, तो उसका दिल से ऐसे ही होता है कि मैं अपने पुत्र को कब देखूं, वो कैसा है, किस हालत में है, वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसके पास क्या घटी है। वो सब एक पिता सोचता है, क्योंकि वो उसके अंदर एक पिता का दिल है, और एक पिता ही इस प्रकार से सोच सकता है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। और यहाँ पे वही था, वो आना तो चाहा, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन शैतान रोके रखा। कभी कभी यही होता है कि हम भाइयों से, अपने आत्मिक पिता से मिलने के लिए, या पिता पुत्र से मिलने के लिए चाहत बहुत है, इच्छाएं बहुत है, लेकिन शैतान क्या करता है, रोक रखता है। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पे कलीसिया की बड़ाई करते हुए पौलुस क्या कहता है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा उसका पहला थिस्सलुनीकियों 2 का उसका 17। यहाँ पे क्या लिखा, कलीसिया की बड़ाई करते, भला हमारी आशा या आनंद क्या, बड़ाई क्या, मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। इस प्रकार कलीसिया की बड़ाई क्या, लोगों की बड़ाई करते हुए बोलता, हमारा आनंद तुम ही हो। जी हाँ, एक पिता का एक दिल था पौलुस के अंदर। आधिकारिक एक पिता के बारे में यदि देखें तो यहाँ पे इब्रानियों उसका 12 का 6 और 7 वचन को मैं आपके सामने रख रहा हूं, और बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुने। इब्रानियों उसका 6:12। छह वचन को मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। 7, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे,
पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की ही नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे किस प्रकार से लिखा है कि यदि पिता जिससे प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है, यदि पुत्र बना लेता है तो उसे कोड़े भी लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक पिता के हृदय को मेरे भाई आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर एक पिता के दिल को, उसके हृदय को आप नहीं समझ पाते हो तो कहीं न कहीं आप वचन से हटकर कहीं न कहीं आप जीवन को जियोगे। एक पिता के हृदय को, उसके दिल को आपको समझना बड़ा जरूरी है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि होता कि अपने लोगों के व्यवहार के प्रति एक पिता सतर्क ना करे। एक पिता, इसका ये मतलब नहीं है अगर एक पिता अगर ताड़ना देता है, पुत्र बना लेता, कोड़ा मारता है, तो मेरे प्रिय कारण है कुछ, उसका अगर गलत व्यवहार है तो उसके प्रति वो सतर्क होकर उसको सावधान भी करता है, वो सतर्क उसे करता है। एक पिता मात्र स्नेह प्रेम की ही नहीं बरसात करता है, एक पिता मात्र स्नेह प्यार वाली बरसात नहीं करता, बल्कि उससे ताड़ना भी देता है। क्या देता है? ताड़ना देता है। बल्कि कभी कभी अपने बच्चों पर छड़ी चलाने से वो कतराता नहीं है, हिचकिचाता नहीं है। और फिर वचन में भी लिखा, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और पुत्र उसे यदि बना लेता है तो उसे कोड़ा भी लगाता है। दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, वचन कहता है, और तुम्हें पुत्र जानकर बर्ताव करता है। यदि एक आत्मिक पिता भी आपको ताड़ना दे रहा है, वो कोड़ा लगा रहा है, तो इसको एक पुत्र जानकर वो बर्ताव करता है। एक पिता का अधिकार है पुत्र पर, इसलिए वो इस प्रकार का बर्ताव करता है, उसे बिगड़ने के लिए नहीं, उसके भलाई के लिए, उसको सुधार के लिए वैसा ताड़ना भी करता है, कोड़ा भी लगाता है, वैसा बर्ताव करता है। और यदि पुत्र पर अगर कोड़ा ना लगाया जाए, उसे ताड़ना ना दिया जाए, तो वचन क्या कहता है? कौन सा ऐसा पुत्र है जिस पर पिता ताड़ना ना देता हो? हर कोई अपने बच्चों को ताड़ना देता है, उसे डांटता है, समझाता है। ऐसे मसीही जीवन में मेरे प्रिय भाई बहन होता है। आज बहुत सारे ऐसे इस बात को ना समझने के कारण, यदि आपका चर्च का जो लीडर है, अगुवे हैं, जो एक पिता है, अगर वो कहीं न कहीं आपको डांट दिया, कहीं न कहीं आपको ताड़ना दिया, फटकार लगा दिया, तो आप क्या समझते हो? वही अपना दिमाग लगा तो मुझको डांट दिया, मुझको फटकार दिया, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैं इससे बातें नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और इतना घमंडी हो गया, मुझको डांटते हैं, मैंने कहा प्रार्थना के लोग प्रार्थना नहीं की। ऐसे करके बहुत सारे इस सोच को लेकर वो भटक जाते हैं, वो भटक जाते हैं। जो बेटा पिता की बातें को नहीं सुनता है, वह बेटा भटक जाता है। और एक बेटा स्थिर रहता है अंत तक, जब अपने पिता की बातों को सुनकर चलता रहता है, अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, अपने पिता की आज्ञाओं को जो तुच्छ जानता है। माता पिता उससे हमेशा निराश रहते, खेदित रहते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे वही बातें हैं, कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता है? कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है? अगर वो नहीं करता है तो फिर उस पर उसका अधिकार नहीं है। अगर इसको एक पिता आपको ताड़ना दिया,
वो आपको कोड़ा लगाया, अगर आप बुरा मान गए, उसको आप ताड़ना समझकर सह नहीं लेते हो, तो वचन क्या कहता है? तुम फिर व्यभिचार की संतान ठहराए गए हो। एक तुम्हारा एक शारीरिक पिता है, वो ताड़ना देता है, वो तो थोड़े समय के लिए, लेकिन एक आपका आत्मिक पिता है जो आत्माओं का पिता है, वो अनंत जीवन के लिए, तुम्हें जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए वो प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। अगर उसकी बातों को मान लिए, अगर गलत मान लिया, बुरा मान गया, तो स्वर्गीय पिता की बातों को आप कहाँ मान पाओगे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन? जो आपको आपके आंखों के सामने दिखता है, अगर उसकी बातों को आप बुरा मान रहे हो, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि उस स्वर्गीय पिता की बातों को, उसके वचन को आप ग्रहण करते हो? एक पिता जैसा भी है, वो आपका पिता है। वो डांटता है, फटकारता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। वो प्यार करता है, वो आपसे बेहद प्यार करता है। उसकी डांट में भी प्यार दिखता है, उसकी डांट में भी प्यार दिखता है। पिता पुत्र की सुधार करता है। उदाहरण के तौर पे, अब मेरे प्रिय, बच्चों की गलती को पिता नजरअंदाज नहीं करता है। अगर नजरअंदाज करता रहेगा तो बेटा भटक सकता है, बिगड़ सकता है। एक पिता का एक कर्तव्य है, एक पिता का यह जिम्मेवारी है कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता है। एक पिता की डांट में स्नेह होता है, स्नेह, उसकी डांट में भी प्यार दिखता है। याद रखिएगा, कई हो सकता है कि आप सोच सकते, कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि याद होगा अभी तक बचपन में जब हम गलती करते हैं, माता पिता हमको छड़ी मारते हैं, कोड़े लगाते हैं, तो जब वो छड़ी लगाते हैं उस समय भी उनका प्यार दिखता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता है, ये समझ बैठते हैं कि अरे हमारा माता पिता बहुत बुरे हैं, हमको डांटते रहते हैं, हमको फटकारते रहते हैं। जब थोड़ा बेटा जब बड़ा होता है, बच्चा जब बड़ा होता है, जब कुछ समझदारी आ जाती है, तब वो समझ पाता, ओ मेरा पिता जो मुझको मारता था, ताड़ना देता था, वो मेरी भलाई के लिए, यदि वो ताड़ना ना दिया होता तो आज मैं कहीं न कहीं पाप में, गुनाह में, व्यभिचार में भटकता होता। वो तब समझ पाता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और आप इस बात को महसूस करते होंगे, जब बचपन में आप गलती को करते हो, पिता मारता है, छड़ी मारता है, कोड़े लगाता है। जब मारता है तो उस दिन कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, शाम के, आपका पिता का दिल अगर देखोगे तो आपको कोड़ा लगा, छड़ी चलाया, फिर भी उसका दिल कहीं न कहीं रोया, कहीं न कहीं तरस से भर गया। और उस दिन, जिस दिन बचपन में बच्चा मार खाता है, उसके जस्ट 2 घंटे या शाम तक में ज़्यादा से ज़्यादा एक पिता मिठाई को लेकर आता है और अपने बच्चों को खिलाता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है। उसकी डांट में भी प्यार है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। इसको आत्मिक तौर में भी आप ले लीजिए। आप एक आत्मिक अपने माता पिता की डांट को कभी भी बुरा ना माने। इससे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। ये इस प्रकार, अगर एक और वचन को देखेंगे, कुरिन्थियों उसका 4:21 वचन को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यहाँ पे पौलुस क्या है, पौलुस क्या कहता है? तुम क्या चाहते हो? वो भी डांट रहा है। क्या मैं छड़ी लेकर आऊं, तुम्हारे पास आऊं, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? पौलुस की भी डांट यहाँ पे। अभी इसका मतलब नहीं कि पौलुस प्यार नहीं करता है,
पौलुस प्यार करता है कलीसिया के लोगों से, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। लेकिन जब कहीं न कहीं मिस्टेक होता है, कलीसिया के लोग कर रहे हैं, उसके आत्मिक संतानें जब कर रहे हैं, तो वहां पे इस बात को क्या मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? पौलुस लोगों को सुधारते हुए कड़ाई का भी वो प्रमाण देता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो लोगों से प्यार नहीं करता है, वो बहुत प्यार करता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, याद रखिएगा। वो प्यार करता है, डांटता भी है। और बहुत लोग भी पौलुस की डांट को बुरा नहीं मानते थे, उसको ग्रहण कर लेते थे, उसको स्वीकार कर लेते थे। इसलिए पौलुस के लिए भी तीमुथियुस जैसे लोग, तीतुस जैसे लोग, इपफ्रुदीतुस जैसे लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार थे। प्रिस्का, अक्विला मरने के लिए, गला कटाने के लिए तैयार थे। कई ऐसे लोग, पौलुस और जो सिलास था, ऐसे करके पौलुस का ये दिल था। वो डांटता भी था तो कहीं न कहीं वो रोता भी था। वो लिखता है पत्रियों में, मैं आंसू बहा बहा कर लिख रहा हूं, मैं अपने आप को अर्घ के समान उंडेल दिया हूं। वो कड़ाई भी जितना करता तो उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर वो प्यार था, तरस से भरा हुआ था। वो भी रो पड़ता था। एक और वचन को मैं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 4 का 14 से 16 वचन आपके सामने रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 4 का 14 16। सुनिए इस वचन को सभी लोग, 4 का 14 16। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। यहाँ पे क्या लिखा है? ये बात तुम्हें मैं लज्जित करने के लिए नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, सावधान करता हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। यहाँ पे स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दिया, एक प्रेरित सुसमाचार द्वारा अपने बच्चे को उत्पन्न करता है। क्या करता है? एक प्रेरित, एक पिता सुसमाचार द्वारा अपने पुत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है। आज सुसमाचार जब सुनाया जाता है, उसके द्वारा कई ऐसे आत्मिक संतानें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। और उन संतानों को समझना चाहिए हमारा पालन पोषण कहाँ हुआ, हमें कौन मसीह में सिखाया, कौन हमें चलना सिखाया, उसको ना भूले मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। सिखाने वाले 10,000 भी होंगे, लेकिन यहां पे लिखा है सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा एक ही पिता है, 1000 पिता नहीं है। सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन पिता एक ही है। याद रखिएगा, पिता क्या है? एक ही है। और फिर यहाँ पे 16 क्या लिखता है कि तुम मेरी सी, यहाँ पे लिखा, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे पिताओं को बदलते हैं, ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार से एक आपका सांसारिक पिता होता है जो आपको जन्म दिया, तो पिता को पिता ही कहोगे, पूरे गांव को आप पिता नहीं बोल सकते हो। सेम वैसे ही जो मसीह में आपको सुसमाचार सुनाया, जिसके द्वारा आप आगे बढ़े, फलवंत हुए। अब इसका ये मतलब नहीं कि एक रोड पे चलते हुए एक संसारिक व्यक्ति वचन को सुना दिया तो तुम्हारा पिता हुआ, ऐसा नहीं है। या कोई गांव का विश्वासी आपको सुना दिया सुसमाचार तो पिता हुआ, ऐसा नहीं है। या किसी के माध्यम से आपने सुसमाचार को पाया तो वो पिता हुआ, ऐसा नहीं है।
ये तो संदेश आपको मिला, लेकिन आपको एक पिता जो पालन पोषण किया, आपको मसीह में चलना सिखाया, शिक्षा दिया, वो आपके लिए घुटना टेका, आंसू बहाया, वो आपको स्थिर करता रहा परमेश्वर के वचन को दे देकर, वो आपका आत्मिक पिता हुआ। तो क्या कहता है यहाँ पे पौलुस, क्या कहता है, सिखाने वाले 10,000 होंगे लेकिन तुम्हारा आत्मिक पिता एक ही होना चाहिए। और यहाँ पे लिखता है पौलुस, मेरी सी चाल चलो। क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। आज ऐसे पिता क्या बड़े हिम्मत और हियाव के साथ ऐसा कह सकते हैं, मेरी सी चाल चलो? जी हाँ, वही पिता कह सकता है जो अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पे डेडिकेट किया, समर्पित किया, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सुसमाचार के लिए अपने प्राण को जोखिम में भी डालने के लिए, मरने के लिए हमेशा तैयार है। वही इस प्रकार से कह सकता, मेरी सी चाल चलो। मसीह में जिस प्रकार से एक आपका आत्मिक पिता चलता है पूरे आनंद के साथ, उसका किस प्रकार से सलाह देता, किस प्रकार से शिक्षा दे रहा है, उसको आप पकड़ के चलो। वचन में आप जड़ पकड़ोगे और आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप इतना स्थिर बन सकते हो, इतना मजबूत स्ट्रांग बन सकते हो कि अंत के दिनों में भी, वचन में लिखा है, तुम्हें कोई भरमा नहीं पाएगा। नहीं तो वचन में जड़ नहीं पकड़ा तो चुने हुए भी लोग भरमा दिए जाएंगे, वो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए वचन में जड़ पकड़ो, और ये तभी संभव है जब आप अपने पिता के आज्ञाकारिता और अधीनता में बने रहोगे, उसकी सी चाल चलते रहोगे। यस, आज मेरे प्रिय, हमारे पास बहुत सारे प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, शिक्षक हैं, लेकिन प्रेम करने वाले, देख रेख करने वाले पिता बहुत कम है। याद रखिएगा, भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक बहुत हैं, बहुत वक्ता हैं, लेकिन प्रेम करने वाले, देख रेख करने वाले, पालन पोषण करने वाले पिता बहुत कम मिलते हैं। याद रखिएगा, बहुत कम ही। यस, हमें आंसू बहाते हुए, चेतावनी देते हुए पिताओं की क्या है, जरूरत है, जो आंसू बहाते हुए, प्रार्थना करते हुए, चेतावनी देते हमारे लिए, हमें सावधान करते हैं। ऐसे पिता की हमें क्या है, जरूरत है। निस्वार्थ माता पिताओं की क्या है, हमें जरूरत है। हमें ऐसे पिता की जरूरत है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए घुटना टेकते हैं, वो हमें प्रार्थनाओं में उठाते हैं, इंकरेज करते, साहस देते हैं। ऐसे पिताओं की क्या है, जरूरत है मेरे भाई। चंगाई, चमत्कार, छुटकारा तो हो जाएगा, लेकिन एक पिता की दिल को आप समझिए मेरे प्रिय, वो किस प्रकार से आपके लिए लड़ रहे हैं, किस प्रकार से जोखिम उठा रहे हैं, किस प्रकार से सताव को सह रहे हैं। उनके घड़ी, उनके प्रति आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए? पिता तो हमेशा आपके लिए रो रहा है, पिता हमेशा आपके लिए तो घुटना टेक रहा है। जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, उसको बना के रखे मेरे प्रिय। पिता की प्रार्थनाएं तभी पुत्र को छुटकारे का, जिस प्रकार से इपफ्रुदीतुस बीमार हुआ, जब पिता प्रार्थना किया, पौलुस प्रार्थना किया, मध्यस्थता की प्रार्थना उसका छुटकारे का कारण बने, जीवन दायक बने। जब एक इस प्रकार से हमारा हृदय होता है, एक पिता का, एक पुत्र का जो रिश्ता होता है, जब वो पिता जब प्रार्थना करेगा आंसू के साथ, दर्द के साथ, तब उस स्वर्गीय पिता सुनकर एक पिता की प्रार्थना को उसके बच्चों पर बहुत
आशीर्वाद देंगे, बहुत सारी प्रतिज्ञाओं को करेंगे, उस पर भी अनुग्रह करेंगे। जैसे पौलुस कहा कि परमेश्वर इपफ्रितुस पर दया की और मुझ पर भी दया की। अगर आप कहीं न कहीं दुखी हैं, कहीं न कहीं आप निराश हैं, आप कहीं न कहीं पीड़ा में हैं, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आप पिता का जो एक रिश्ता है उसको बना के रखिए, ताकि पिता की प्रार्थनाएं आपके लिए छुटकारे का, आशीष का कारण बन सके। यस, पिता का धन्यवाद करते हैं। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, कि ऐसे बहुत सारे जो आज भविष्यवक्ता हैं, प्रेरित शिक्षक हैं, लेकिन देख रेख करने वाले, प्रेम करने वाले पिताओं की जरूरत है। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के सामर्थ्य वचन के लिए। प्रभु आपने जो दिया प्रभु जी, आप अपने प्रिय लोगों से, प्रिय संतानों से, बेटे बेटियों से प्रभु आपने बातें किया प्रभु। आज के वचन के द्वारा निश्चय मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु लोगों को छुआ है, लोगों से आपने बातचीत किया है प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इनके अंदर प्रेम डाला जाए, इनके हृदय में प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जिनका कोई अगुआ नहीं है, जिनका कोई पिता नहीं है प्रभु, उनके लिए प्रभु एक अच्छा सा पिता, एक अच्छा सा लीडर उनके लिए हो प्रभु, जो पिता के समान उनके देख रेख कर सके, उनका पालन पोषण कर सके। बहुत सारे ऐसे दूर दरार देशों में प्रभु जी हैं, ऐसे राज्यों में हैं प्रभु जी, उनके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग ऐसे लोगों को उनके लिए भी खड़ा कर प्रभु जी। लॉर्ड हम पिता दुआ करते हैं इस समय में प्रभु जी। पिता इस समय में प्रभु कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, उस पे प्रभु दया करें प्रभु जी, उसको प्रभु आप फील करें प्रभु, आप उससे चंगा करें प्रभु जी। जैसे पौलुस की प्रार्थना इपफ्रितुस को चंगा कर दिया, परमेश्वर उस पर दया किया, इपफ्रितुस पर और पौलुस पर। परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूं, द्वाराश्रम निष्ठि से प्रभु जितने परिवार हैं प्रभु जी, यदि कोई बीमारी में है प्रभु, मैं दुआ करता हूं प्रभु उन पर आप दया करें और हम पर भी दया करें प्रभु जी। लॉर्ड हम दुआ करते पिता यीशु के सामर्थ्य नाम में वो हील हो प्रभु जी। मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करता हूं इस समय, यदि कोई बीमारी से गुजर रहा है वो अपनी बीमारी से बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड प्रभु यीशु आप उन पे दया करें प्रभु, आप पे दया कर रहा है, आप पे तरस खा रहा है, वो आपको जीवन दे रहा है, वो आपको छुटकारा दे रहा है। आप जहां भी मुझे देख रहे हैं, जहां मुझे सुन रहे हैं, वहां पे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है, आपकी कमी घटी को पूरा कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम में, जो बेटे बेटी कहीं न कहीं बीमारी में है, कहीं न कहीं चोट में है, कहीं न कहीं आंसू में है, अब भी इस समय उनके अंदर एक बड़ी शांति आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड हम प्रार्थना करता हूं आज्ञाकारिता और अधीनता में चलने वाले व्यक्ति बने प्रभु जी, बेटा बेटी बने प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। चर्च के और अगुवे के प्रति आज्ञाकारिता और अधीनता में होकर प्रभु जी मिनिस्ट्री को कर सके प्रभु जी, ये महिमा को करते रहे प्रभु जी। वचन को अधिकाई से इनके हृदय में प्रभु आप बसने दीजिए पवित्र आत्मा। दुआ करता हूं प्रभु यदि कोई बीमारी में दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो दुष्ट आत्मा उस शरीर से निकल जाए। शरीर के हिस्से में जो भी बीमारी है यीशु के नाम से मैं दुआ करते हुए पिता होने के नाते वो चंगे हो जाओ बेटा वो बेटी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी इस समय लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, बहुतों को प्रभु आप छू रहा है, बहुतों को आप प्रभु आशीषित कर रहा है, बहुतों को प्रभु आप चंगा कर रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।